रिलेशंस चैप्टर पे टेस्ट होगा। सैटरडे तक जितना पोर्शन कंप्लीट होगा उसके ऊपर टेस्ट रहेगा। ऑल राइट। Yes, sir. ओके, क्योंकि बहुत सारा गैप था, सो लेट मी क्विकली रीकैप व्हाट आर वी एक्चुअली डिस्कसिंग। तो सबसे पहले हमने देखा था, सेट से स्टार्ट करते हैं। सेट इज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। और फिर जब हम इन सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं, पहले तो हमें पता रहना चाहिए ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर का मीनिंग है कि ऐसे ब्रैकेट में हम दो नंबर्स लिखते हैं a कॉमा b। a comes from first set, b comes from second set. Now let us say first set is a, second set is b, and if I take their Cartesian product, we write all possible combinations: 1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 3c, 3a, 3b, 3c, like this. This is called as a cross b, which is nothing but Cartesian product. Cartesian product of set a and b, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं a क्रॉस b ऐसे, एंड सेट फॉर्मेट में वो ऐसे आता है। इसमें हर एक एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर रहेगा, तो टोटल यहाँ पे 9 एलिमेंट्स है। ठीक है, सो देयरफॉर आई हैड टोल्ड यू द फॉर्मूला दैट अगर पहले सेट में m एलिमेंट्स है, दूसरे सेट में n एलिमेंट्स है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहेंगे m इंटू n। जैसे यहाँ पे पहले सेट में 3 एलिमेंट्स थे, दूसरे में 3 थे, तो उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में आप काउंट करो, टोटल 9 एलिमेंट्स है। 9 एलिमेंट्स मींस 9 ऑर्डर्ड पेयर्स। ऑर्डर्ड पेयर मतलब ये ऐसे ब्रैकेट। नाउ ये जो ऑर्डर्ड पेयर्स है, इसका अगर मैंने सबसेट लिया, कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है उसका अगर मैंने सबसेट लिया, मतलब जो हमें वो 9 मिले थे 1 2 3 और एबीसी के कारण, उसमें से मैंने यहाँ पे 3 ही लिए, 2a, 1c और 3b। आई हैव नॉट टेकन ऑल कार्टेशियन प्रोडक्ट, उसमें से कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे इस सेट में लिए, so it can be called as subset of the Cartesian product, and this particular subset is called as a relation. Relation is a subset of Cartesian product. ठीक है, तो सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट में सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। उसमें से कुछ ऑर्डर्ड पेयर अगर हम उठाते हैं, तो उस सेट को बोलते हैं रिलेशन। इट विल बी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। बाद में हमने ये फॉर्मूला देखा था कि हम कितने नंबर ऑफ रिलेशंस बना सकते हैं अगर हमें दो सेट दिए हुए हैं। n of a has number of elements m, n of b has number of elements n। तो अभी मैंने आपको बोला था कि कार्टेशियन सेट में टोटल m इंटू n इतने एलिमेंट्स आएंगे। जैसे दोनों सेट में 3 एलिमेंट्स थे, तो कार्टेशियन सेट में 3 इंटू 3 9 एलिमेंट्स आ गए थे। वैसे ही अगर सेट में m n एलिमेंट्स है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में m इंटू n इतने एलिमेंट्स आएंगे, सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस 1a 1b 1c 2a 2b 2c, तो वो काउंट पकड़ के वो पूरा मल्टीप्लीकेशन होगा। और एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, समझो यहाँ पे एक सेट है 1,2, दूसरा सेट भी है, इसमें एलिमेंट्स है ए बी सी 3। तो आप ही बोलो कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स आएंगे? 6 सर। 6, क्योंकि पहले सेट में दो एलिमेंट है, एन ऑफ ए इक्वल टू 2, दूसरे सेट में एन ऑफ बी इज इक्वल टू 3। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स विल बी 6। कौन से 6 आएंगे वो देखो, 1 कॉमा ए, 1 का कॉम्बिनेशन ए बी सी के साथ और 2 का कॉम्बिनेशन ए बी सी के साथ, 1a 1b 1c 2a 2b 2c। So like this there are total 6 elements. अभी हमें पूछा गया कि how many number of relations can be formed if the sets has m and n elements। ये दोनों सेट में m elements है, n elements है, तो उसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। मतलब नंबर ऑफ रिलेशन का मीनिंग ये है कि सारे ऑल पॉसिबल सबसेट्स का काउंट निकालो। तो ये हमने ऑलरेडी पावर सेट में ऑलरेडी डिस्कस किया था। ये साइड में मैंने लिख के बताया यहाँ पे कि पावर सेट के केस में ऐसा डिस्कस किया था कि अगर सेट में n एलिमेंट्स है, तो उसके पावर सेट में 2 raised to n एलिमेंट्स आते हैं।
पावर सेट में जो एलिमेंट्स आते हैं दे आर नथिंग बट सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, वैसे ही रिलेशंस इज नथिंग बट द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो नंबर ऑफ रिलेशन मतलब ये नंबर ऑफ सबसेट्स कितने आएंगे, सो नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स। तो वही कंसेप्ट यूज होगा। अगर सेट में n एलिमेंट्स है तो 2n सबसेट्स आते हैं। तो अभी इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में m इंटू n एलिमेंट्स है तो 2m इंटू n इतने सारे सबसेट्स आएंगे। ओके, सो नंबर ऑफ रिलेशंस विल बी 2m इंटू n। ये फॉर्मूला हमने देखा था। उसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट के कुछ प्रॉपर्टीज भी डिस्कस कर लिए थे हमने। देन वी हैव सीन, ये फॉर्मूला हो गया अभी, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और ये फॉर्मूला भी डिस्कस हुआ। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ रिलेशंस, जिसमें यहाँ पे मैं टोटल 4 डेफिनेशन बताने वाला हूँ। डोमेन, रेंज, इमेज, प्री इमेज। ठीक है, सो लास्ट टाइम हमने वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और वो फॉर्मूला देखा था। नाउ वी कैन से दीज आर सम डेफिनेशंस रिलेटेड टू रिलेशंस। ओके, अभी देखो मैं क्या करता हूँ, एक सेट ए लेता हूँ, इट हैज एलिमेंट्स से 1 2 3। सेट बी लेते हैं, इट हैज एलिमेंट्स ओनली 2 एलिमेंट्स ए बी। अगर मैं इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेता हूँ तो मुझे एलिमेंट्स मिलेंगे 1a 1b 2a 2b एंड 3a 3b। ठीक है, दिस इज a क्रॉस b। इसका कोई तो एक सबसेट लेते हैं, एनी वन रिलेशन R1, दिस कैन बी टेकन एज, इसमें से कुछ एलिमेंट्स मैं लेता हूँ। सो लेट अस से आई एम टेकिंग सम एलिमेंट्स लाइक दिस, 1a लेता हूँ, 2b एंड 3a। ये 3 एलिमेंट्स में ले रहा हूँ इस रिलेशन R में। रिलेशन इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में जितने एलिमेंट्स है उससे उसमें रिलेशन में कम एलिमेंट आएंगे। नाउ ऑफ कोर्स ए क्रॉस बी में जितने एलिमेंट्स है उतने एलिमेंट्स भी ले सकते हैं रिलेशन में। सो दैट विल बी लाइक यूनिवर्सल सेट, दैट विल बी द रिलेशन विच कंटेन्स ऑल पॉसिबल एलिमेंट्स। उसमें से हमने अभी 3 ही एलिमेंट्स लिए हैं, 1a 2b 3a, ये 3 एलिमेंट्स लिए। दिस इज वन रिलेशन। नाउ इस पर्टिकुलर रिलेशन को अगर मुझे एरो डायग्राम से दिखाना है तो ऐसे दिखेगा। देखो, एरो डायग्राम में क्या करते हैं हम, जो पहला सेट है कैपिटल ए, उसको ऐसे सर्कल फॉर्मेट में लिखते हैं, ऑफ कोर्स इलिप्टिकल फॉर्मेट। इसमें पहले सेट में एलिमेंट्स है 1 2 और 3, वो मैंने लिख डाले। इट इज एज गुड एज वेन डायग्राम। बाद में दूसरा सेट है जो सेट बी है, उसको भी मैंने इलिप्टिकल फॉर्मेट में ऐसे लिखा ए बी। and right now in this particular relation 1 comma a 2 comma b and 3 comma a, these are related to each other. so a सेट से b सेट तक अगर R1 रिलेशन मुझे लेना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1a 2b और 3a इनको रिलेट करना पड़ेगा। सो वी रिलेट देम बाय एरो, 1a 2b and 3a। So this is called as arrow diagram of the relation. अभी इस एरो डायग्राम ड्रॉ करने का पर्पज ये था कि हम जो अगले डेफिनेशन देख रहे हैं वो आपको समझ में आएंगे। तो पहला डेफिनेशन है प्री इमेज। प्री इमेज का मतलब है कि दोज हु आर शूटिंग द एरोज, मतलब यहाँ पे आएंगे 1 2 और 3। those who are shooting the arrows are called as pre images। of course ये official definition नहीं है। we can say pre images means they are the first components ordered pair में जो first components है, first components कौन कौन से है, 1 2 3। ठीक है, दूसरा डेफिनेशन है डोमेन।
डोमेन इज नथिंग बट सेट ऑफ प्री इमेजेस. जो भी प्री इमेजेस है जो एरो शूट कर रहे थे उनका एक सेट बना लो. So we will put all of them inside curly bracket 1, 2, 3. This is the second definition, domain. Third definition is image. Image means those who are shot by the arrow, A or B. Those who are killed by the arrows, or we can say simply the second components. Second components here are A and B. आप देख सकते हैं कि यहाँ पे A है और यहाँ पे B है, फिर से यहाँ पे A है, दो बार लिखने का जरूरत नहीं है. सेकंड कंपोनेंट A और B ये दोनों ही हैं, ठीक है. एंड द फोर्थ डेफिनेशन इज रेंज. रेंज इज नथिंग बट सेट ऑफ इमेजेस. ये जो इमेजेस है जिनको एरो शूट हुआ था, इनका हमने एक कर्ली ब्रैकेट करके एक सेट बना लिया A, B. इट इज कॉल्ड एज रेंज. सो प्री इमेज मीन्स दोज हु आर शूटिंग द एरोज, उनका एक सेट बनाओ, वो बनेगा डोमेन. इमेजेस मतलब दोज हु आर किल्ड बाय द एरोज, जिनको एरो लगा. और रेंज मीन्स उनका एक सेट बनाओ, इमेजेस का एक सेट बनाओ. चारों डेफिनेशन सबको समझ में आ गए? यस सर. ओके. सो अभी बोलो, इस पर्टिकुलर रिलेशन में डोमेन क्या आएगा? अरे यहाँ पे दिखाया है, सॉरी. इमेजेस क्या आएंगे? इमेजेस 7, 8, 9. हाँ, 7, 8, 9. प्री इमेजेस ABC. A, B, C. डोमेन क्या आएगा? अभी वर्कशीट में दिया हुआ है. इन कर्ली ब्रैकेट A, B, C. Those who are shooting arrows, उसका सेट बना लो, इट इज कॉल्ड एज डोमेन. Those who are killed by the arrows, it is called as range. अभी ये जो डिस्कशन इन्होंने यहाँ पे बताया क्लियरली कि सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स आर कॉल्ड एज डोमेन, इज कॉल्ड एज डोमेन, एंड सेट ऑफ ऑल द सेकंड कंपोनेंट्स इज कॉल्ड एज रेंज. ये पढ़ने में बहुत आसान है, लेकिन मैं और 2-3 एग्जांपल लेता हूँ तो फिर बताना है आपको. Let us take second example. Let's say this is a set A. It has elements 2, 4, 8, 6. Element set B. It has elements 20, 40, 80, 60, 90. 2, 24, 40, 8, 80, 640. Now can anybody tell me what is domain here? Two, Yes. 4, 8, 6. In curly bracket 2, 4, 8, 6. इसमें 10 और 12 आएगा क्या? नहीं. No, sir. नो. वेरी गुड. रेंज क्या आएगा बोलो? 20, 40, 80. 20, 40, 80. That's all. So those who are shooting arrows will come in domain. Those who are killed by the arrows will come in range. ठीक है, ऐसा याद रखो. जो those who are not taking part in shooting and killing, getting killed, they should not be considered in domain and range. All right. Then what are they? हाँ. Yes, sir. What are they? So हाँ, sir. ये जो पूरा सेट है वो पांचवा डेफिनेशन में बताने वाला हूँ अभी. ये जो सेकंड सेट है, फिफ्थ वाला डेफिनेशन बता देता हूँ. कोडोमेन. तो ये जो सेकंड सेट है, कोडोमेन इज नथिंग बट द सेकंड सेट इटसेल्फ. सेकंड सेट में एलिमेंट्स आएंगे
20, 40, 80, 60, 90 सारे के सारे एलिमेंट्स, it is called as codomain, but out of them only 3 are the part of range. 20, 40, 80 ये तीन ही रेंज का पार्ट है. 60, 90 are not taking part, so we need not worry about it. रिलेशन मैंने आपको क्लियरली बोला है, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट. तो रिलेशन में सारे के सारे एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे ये गारंटी नहीं है ना. जैसे यहाँ पे टोटल कार्टेशियन प्रोडक्ट में टोटल 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स थे यहाँ पे, लेकिन रिलेशन में 3 ही आए. वैसे यहाँ पे भी टोटल ऑल पॉसिबल अगर देखा जाए तो यहाँ पे इस सेट में 6 है, इस सेट में 5 है, तो टोटल 30 ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, मतलब 30 एलिमेंट्स आएंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट में. लेकिन उसमें से रिलेशन में कौन से पार्ट ले रहे वो बस ये इतने ही है. दे आर हाउ मेनी, 2 4 8 6 आर टेकिंग पार्ट, सो 4 ऑर्डर्ड पेयर्स ही उसमें से आएंगे, 30 में से 4 ही ऑर्डर्ड पेयर. ठीक है, सो वी नीड नॉट वरी अबाउट वेदर वी नीड टू इंक्लूड दिस 10 and 12 and 60 and 90. और वो कौन है, सो दे आर नॉट टेकिंग पार्ट इन रिलेशन, ऐसा अज्यूम कर लो. ठीक है, Like codomain, co-range is sir co-range होता है. नहीं को रेंज नहीं होता. Then sir वो 10 and 12 क्या होता है? हाँ, अभी देखो, अगर आप समझो, ऐसा समझ लो कि दिस इज लाइक इंडिया, दिस इज लाइक Pakistan. So Indian soldiers, those who are shooting the arrows, they will be considered in domain, and the Pakistani soldiers, those who are killed by the arrows, they will be considered in the range. Co-domain is the total set of all Pakistani soldiers. It includes all those who got killed and those who are alive still. So these two people are still alive, 60, 90, like that. So co-domain, अभी यहाँ पे मुझे एक और पॉइंट बताना था जिसको मैं नोट करके देता हूँ. We can always say that range is always a subset of codomain. रेंज जो है इट इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कोडोमेन. मतलब इसके दो केसेस हो सकते हैं, या तो रेंज विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू कोडोमेन. दिस विल हैपन इन द केस व्हेन ऑल आर किल्ड बाय द एरोज. जैसे इस केस में आप देख सकते हैं रेंज इज ए कॉमा बी एंड कोडोमेन इज आल्सो ए कॉमा बी ओनली, क्योंकि कोडोमेन मतलब है सेकंड सेट, एनिमी सेट, तो उसके सारे दोनों के दोनों एलिमेंट्स उसमें आएंगे. और रेंज मतलब दोज हु गॉट किल्ड, तो दोनों किल्ड हो गए. सो रेंज इक्वल टू कोडोमेन आ सकता है, या फिर वी कैन से सेकंड कंसिडरेशन कैन बी रेंज इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन. प्रॉपर सबसेट मतलब कोडोमेन में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स आएंगे, कुछ लोग बचेंगे, दे विल नॉट बी किल्ड. ओके, प्रॉपर सबसेट आपको पता है कि जो सुपर सेट रहता है उसमें कम से कम एक एलिमेंट एक्स्ट्रा रहता है. ऑल राइट, सो प्लीज रिमेम्बर दैट रेंज इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कोडोमेन. ऐसा को रेंज कभी नहीं रहता. So till now I have discussed these 5 definition. Once again quick recap. Pre images, those who are shooting arrows, उसका set बनाया तो domain. Images, those who are killed by the arrows, उसका set बनाया तो range. जो enemy set है, it is called as codomain, and range is always the subset of codomain. This was recap. ठीक है, इतना समझ में आया? Yes, sir. Sir, what is the use? Sir, what is the use of set in our daily life? वो वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व किए क्या आपने सेट थ्योरी के? No, sir. तो सॉल्व करो, समझ में आएगा. सेट थ्योरी में देखे ना वर्ड प्रॉब्लम्स, तो वो सॉल्व करो, तब समझ में आएगा. ऑफ कोर्स डेली लाइफ में वो उसके लिए सेट बनाने वाले जो कंपनीज रहते हैं, अलग अलग डिफरेंट सेट्स, मतलब मुझे सेट्स बनाते वक्त कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो एप्लीकेशन है वो भी मैं बता सकता हूँ. समझो मेरे पास I have a company which makes bags. I have a company which makes logo on the bags. Logo on the bag. That's all right.
तो ऐसे अलग अलग अगर कंपनीज हैं और उनको उनके ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनाने हैं, हाँ, अलग अलग टाइप के बैग्स और उसके ऊपर अलग अलग टाइप के लोगो मुझे चिपकाने हैं, सो कार्टेशियन प्रोडक्ट का वहाँ पे यूज होता है, ठीक है। इट बिकम्स वेरी सिस्टमैटिक व्हेन यू यूज कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो वैसे ही सेट का भी है, सेट के जो वर्ड प्रॉब्लम्स हमने देखे थे कि मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वर्ड प्रॉब्लम कहाँ गए रे, सबसे आखिरी में होंगे, हाँ ये वाले, ये वर्ड प्रॉब्लम से आपको समझ में आएगा। हाउ मेनी आर पास्ट, हाउ मेनी आर फेल्ड, जनरली ये सर्वे में यूज होता है, ठीक है। और इनफाइनाइट एप्लीकेशंस है, आई कैन नॉट से दिस इज द ओनली पर्टिकुलर एप्लीकेशन, मेनली सर्वे में यूज होता है, ठीक है। वैसे ही कार्टेशियन प्रोडक्ट का जैसे मैंने बताया, रिलेशन इज अ सबसेट, रिलेशन का बहुत रेयर एप्लीकेशंस आते हैं, लेकिन इस रिलेशन का यूज फंक्शंस में होता है, इसीलिए फंक्शन के बहुत सारे एप्लीकेशंस है रियल लाइफ में, तो वो बाद में बताऊंगा क्या एप्लीकेशंस है फंक्शंस के। नेक्स्ट, अभी मैंने ये पांचों डेफिनेशंस एक साथ बता दिए। इसमें यहाँ पे हमारे क्या बोलते हैं, वर्कशीट में, जेरोक्स में 2 ही डेफिनेशन बताए गए, बाकी के 3 याद रखना है आपको, या फिर यहाँ साइड में लिख के रखो, ये स्क्रीनशॉट ले लो चाहे। कहाँ गया? ये प्री इमेज, डोमेन, इमेज, रेंज, return. and then codomain. Also we have to remember range is a subset of codomain, ठीक है। नेक्स्ट, मेरे स्लाइड शो खत्म हो गया। नेक्स्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट का रिप्रेजेंटेशन आप ऑर्डर्ड पेयर से भी कर सकते हैं, 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5, and it can be represented by arrow diagram also, 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5 arrow diagram से। बीच में क्यों डाला ये रिप्रेजेंटेशन, एक्चुअली ये ऊपर रखना चाहिए था। नेक्स्ट, नाउ वी आर सपोज टू फोकस ऑन टाइप्स ऑफ रिलेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशन। ऑफ कोर्स ये रिलेशन मतलब इट इज सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट। बहुत सिंपल है, पहले 2 टाइप में आज बता देता हूँ। इनवर्स रिलेशन, समझो मेरे पास एक रिलेशन R है जिसमें इट इज गेटिंग फॉर्म्ड बाय सेट A एंड सेट B। सेट A में से 6 7 9 10 ये एलिमेंट्स उठाए गए, and from second set B 7 8 10 11 these elements are taken. So relation has formed like this, 6 7 7 8 9 10 10 11. If I want to draw its Venn diagram, we can draw it like this. So पहला set जो है set A, from set A to set B there is relation R. In this set A there are elements 6 7 9 10. 6 is shooting arrow to 7, 6 comma 7, 7 comma 8, 7 is shooting arrow to 8, 9 10, 10 is shooting arrow to 11. This is second set B, B में elements है 7 8 10 11। अभी इनवर्स रिलेशन मतलब सिंपली आपको रिप्लेस करना है इंडिया और पाकिस्तान को, जस्ट रिप्लेस, उल्टा हो जाएगा, 7 will kill 6, 8 will kill 7, enemy set will become friend set, ऐसे। So 7 6 A ऑर्डर्ड पेयर सीधे उल्टे कर दो। इस रिलेशन को हम डिनोट करते हैं R⁻⁻1, इसको R⁻⁻1 नहीं पढ़ने का, we should read it as R inverse। ओके, सो डेफिनेशन क्या है, अगर मुझे ऑर्डर्ड पेयर B, A दिया हुआ है तो उसको A, B में लिखो, सॉरी,
ए कॉमा बी अगर रिलेशन आर में है तो आर इनवर्स में बी कॉमा ए आ जाएगा, दैट्स ऑल। इंपॉर्टेंट ये चीज है, नोट, whenever we have relation and its inverse relation, then domain of relation will be range of R inverse। क्योंकि देखो जब हम कैपिटल R लेते हैं तो वहां पे ये जो पहला सेट है इट विल एक्ट एज डोमेन, दोज हु आर शूटिंग द एरोज, डोमेन में 6 7 9 10 आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे रेंज में आएंगे 7 8 10 11, those who are killed by the arrows। But when I take R inverse, R raised to -1 R inverse, so in this case what will happen, shooters will be changed, 6 7 9 10 will get killed। So R inverse के लिए domain क्या होगा अभी, those who are shooting the arrows, so domain will be 7 8 10 11 this set, and range will be 6 7 9 10। बस ये सिंपल है कि याद रखना है, यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर completely रिवर्स हो जाते हैं, अपोजिट, and domain and range will also change। So we can clearly say that domain of relation R, which was 6 7 9 10, it is nothing but range of R inverse 6 7 9 10, ये दोनों इक्वल आएंगे, and range of R is equal to domain of R inverse, ठीक है ना, ये दोनों रेंज और डोमेन इक्वल हो जाएंगे। रेंज ऑफ आर, ये आर के लिए बताया मैंने, रिलेशन आर के लिए डोमेन रेंज, रिलेशन आर इनवर्स के लिए ये डोमेन एंड रेंज, ठीक है। सो प्लीज रिमेम्बर दिस नोट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनवर्स लेने के बाद डोमेन रेंज एक्सचेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट, आइडेंटिटी रिलेशन। Whenever we have the same elements in the ordered pair and the relation is on the same set itself, A क्रॉस A, अभी देखो यहाँ पे आइडेंटिटी रिलेशन मतलब एक ही सेट है A, कैपिटल ए सेट में हमारे पास 3 एलिमेंट्स है 1 2 3। अभी मैं यही सेट A ले रहा हूँ और राइट में भी यही सेट A ले रहा हूँ। इट हैज एलिमेंट्स 1 2 3 1 2 3, 1 is shooting arrow to 1, 2 is shooting arrow to 2, 3 is shooting arrow to 3, means we can also have relation of one set itself with itself, okay। और उसमें भी फिर भी अगर हमने सेम एलिमेंट्स को ये लिया ऐसे 1 1 2 2 3 3, then it is called as identity relation। आइडेंटिटी रिलेशन में ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर में सेम ही आते हैं एलिमेंट्स, ठीक है। ये दो डेफिनेशन हमने बताए, इनवर्स रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन। ऑफ कोर्स आगे के भी टाइप्स ऑफ रिलेशन है, लेकिन ये जो पर्टिकुलरली 4 टाइप्स है आगे वाले वो स्पेशल टाइप्स है। उसके बाद ये जो अगले 4 टाइप है वो स्पेशल टाइप्स है, अदर टाइप्स। तो वो जो अगले 8 टाइप्स है वो उन्होंने अलग अलग डिस्कस किए हैं। सो वी कैन इंक्लूड ऑल ऑफ देम एज अ टाइप्स ऑफ रिलेशन ओनली, बट सिंस they are given differently, so we are discussing them also separately। अभी अगले जो 4 टाइप है इनको कंबाइन साथ साथ डिस्कस करना जरूरी है। दे आर टाइप्स ऑफ रिलेशंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशंस, मम्मी चाचा पापा भैया, ये सारे नहीं है यहाँ। these relations are subset of Cartesian product। पहला टाइप 1 1 रिलेशन, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। 1 1 रिलेशन में आप देख सकते हैं कि 1 person is shooting arrow to only 1 person, like this, okay। 1 many रिलेशन में क्या होता है कि 1 person may shoot arrows to more than 1 person also, 1 many। इसमें एक भी व्यक्ति 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति को एरो शूट कर रहा है तो वो 1 many रिलेशन कहा जाएगा, ठीक है। देन थर्ड वन इज many one रिलेशन। सो many are killing only one, they are merciless people। 2 मिलके एक को मार रहे हैं, ये तो 3 मिलके मार रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज many one रिलेशन, many are killing one person and many। So 1 is shooting to A and B also, 2 is also shooting to A and B, 3 is also shooting A and B, many are shooting to many,
मेनी मेनी रिलेशन। तो ये 4 टाइप के रिलेशंस है। ऑफ कोर्स इसका ऑफिशियल डेफिनेशन जो है वो कैसा दिया है देखो। A relation capital R from set A to set B, इसको पढ़ना ऐसे है। A relation capital R from set A to set B is said to be one relation if not two elements of A have the same image in B. मतलब एक एलिमेंट का एक ही इमेज होना चाहिए और सेम इमेज नहीं रहना चाहिए। हाँ, 1 ने 5 को मारा बस, बाकी कोई नहीं मार सकता अभी इसको, वो मर गया। 2 should kill to some another person, 3 to another, 4 to another. All right. अच्छा, ये जो एनिमी इंडिया पाकिस्तान एग्जाम्पल है, हाँ, वो रिलेशन का कंसेप्ट नहीं है। दैट इज जस्ट एन एग्जाम्पल फॉर अवर अंडरस्टैंडिंग। ऑफिशियल डेफिनेशन क्या है कि नॉट टू एलिमेंट्स ऑफ ए हैव सेम इमेज इन बी, मतलब दोनों व्यक्ति ने एक को नहीं मारना चाहिए। एक वन शुड किल ओनली वन, लाइक दैट, वन रिलेशन। वन मेनी में क्या हो सकता है? वन टू मेनी रिलेशन इफ एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू टू और मोर एलिमेंट्स। वन एलिमेंट कैन बी रिलेटेड विद टू और मोर एलिमेंट्स। वन मेनी। मेनी वन में हम बोल सकते हैं कि टू और मोर ऑफ ए आर रिलेटेड टू एन एलिमेंट ऑफ बी। एक ही वो मार रहे मर्सिलेस वाले लोग, मेनी वन। एंड मेनी मेनी मीन्स टू और मोर पीपल आर रिलेटेड टू टू और मोर एलिमेंट्स ऑफ द सेट बी। नेक्स्ट, अगले 4 टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम हो गया क्या रे? आठ 5 बजने को 2 मिनट ही में। बाकी के लोगों का क्लास है क्या बेटा अभी? आपका 8-5 को क्लास रहता है ना? आज ऐसा कोई है? यस सर, मैं हूँ ना सर। ठीक है। ओके, अदर टाइप्स ऑफ रिलेशंस, जो कि 4 टाइप है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड एंटीसिमेट्रिक। ये चारों टाइप हम कल डिस्कस करेंगे। आज डिस्कस कर लेते तो कल वर्कशीट शुरू हो जाता। ठीक है, दैट्स ऑल राइट, वी कैन कंटिन्यू टुमारो। थैंक यू वेरी मच। टुडे व्हाट ऑल थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड, लेट मी क्विकली रीकैप। सी, सबसे पहले हमने रिकैप लिया था इन सारे पॉइंट्स का, स्पेशली नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला याद रखो, 2m into n। m are number of elements in first set, n number of elements in second set। ये 5 डेफिनेशन देखे हमने। प्री इमेज, दोज आर शूटिंग एरोज। डोमेन, उनका सेट बनाओ। इमेज, दोज आर किल्ड बाय द एरोज, द सेकंड कंपोनेंट्स। रेंज, उनका सेट बनाओ। कोडोमेन इज द एनिमी सेट, होल कंप्लीट सेट। रेंज इज ऑलवेज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। बाद में हमने 6 टाइप देखे रिलेशंस के। पहला देखा इनवर्स रिलेशन, दूसरा देखा आइडेंटिटी रिलेशन। इनवर्स रिलेशन में एक्सचेंज हो जाते हैं, 6 7 becomes 7 6, रेंज becomes डोमेन, डोमेन becomes रेंज। आइडेंटिटी रिलेशन में सेम सेट पे हम रिलेशन लेते हैं एंड द एलिमेंट्स आर सेम, 1 1 2 2 3 3। आइडेंटिटी सेम सेम आइडेंटिकल। बाद में ये 4 टाइप देखे, 1 1, 1 मेनी, मेनी 1, मेनी मेनी। ठीक है, रिमेनिंग वी विल कंटिन्यू टुमारो। थैंक यू वेरी मच। Okay, sir. Bye, sir. Have a nice day, sir. Thank you, sir. बाय। Bye, sir. Bye, sir. वरद सो रहा था क्या?